gives thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notifications. वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और यम्मी चिल्ली बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और नैंडोज में इसको पेरी बाइट्स भी कहा जाता है। ये बहुत ही इजी होते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चिल्ली बाइट्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 10 अदद हरी मिर्चें हैं बड़ी साइज़ की, आधा कप मैदा, आधा कप ब्रेड क्रम्स हैं, 3 चीज़ के स्लाइसेस हैं और 1 चिकन के ब्रेस्ट का पीस है। इसको मैंने हाफ कप पानी और हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और 2 अदद अंडे हैं। तो सबसे पहले जो चिकन के ब्रेस्ट का पीस है इसको मैं पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी। चिकन को मैंने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम मिर्चों को बीच में से कट लगाएंगे और आखिर से थोड़ा सा छोड़ देंगे और एक स्पून की हेल्प से इसके तमाम बीज मैं बाहर निकाल लूँगी। अगर आप बीज नहीं निकालना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और मैं इसी तरह तमाम मिर्चों के बीज निकाल लूँगी। तमाम मिर्चों के बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब बाउल में मेरे पास 3 कप पानी है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के सिरका डाल दिया था। इसमें मैं ये मिर्चें डाल दूंगी और तकरीबन आधे घंटे तक इसको सोक करने के लिए रख दूंगी। मिर्चों को सिरके के पानी में भीगे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल कर दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसको टिश्यू पेपर से अच्छी तरह ड्राई कर लूँगी। अब हम मिर्चों में फिलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं चिकन के स्लाइस रखूँगी और इसके बाद चीज़ के स्लाइस ऐड कर दूँगी। फिलिंग हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है। अगर हम ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो फ्राई करते वक्त फिलिंग बाहर आ जाएगी, तो बस नॉर्मल हमने फिलिंग करनी है। इसके बाद हम चीज़ की स्लाइस रख देंगे। मैंने चीज़ को पहले से ही स्ट्रिप में कटिंग की हुई है। चीज़ का स्लाइस रखने के बाद मैं जितनी भी सारी मिर्चें हैं इसको इसी तरह से फिल कर लूँगी। तमाम मिर्चों में मैंने फिलिंग कर दी है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मिर्चों में मैदा लगाएंगे अच्छी तरह। और मैदा लगाने के बाद हम इसमें एग की कोटिंग करेंगे। और एग की कोटिंग के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग के बाद ये जो है हमारे रेडी हैं। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहते हैं तो आप इसमें मज़ीद एक दफ़ा एग लगाएं और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की मज़ीद कोटिंग करें। तो मैं इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करूँगी। मैं इसमें मज़ीद एक दफ़ा फिर एग लगाऊंगी और उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करूंगी। तो चिल्ली बाइट्स हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अब जितने भी जो मिर्चें रखी हुई हैं मैं इसको इसी मेथड से कोट कर लूँगी।
बाइट्स पर मैंने कोटिंग कर ली है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और फ्लेम मेरी मीडियम है और इसमें मैं चिल्ली बाइट्स को ऐड कर दूँगी। और इसको हमने ओवर क्राउड नहीं करना, मैं इसमें सिर्फ 4 ही ऐड करूँगी। और इसको ऐड करने के बाद फ़ौरन से हमने इसको नहीं छेड़ना है। 2 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही फ्राई करना है और 2 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। अगर हम इसको पहले ही छेड़ देंगे तो इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी। तो 2 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करते हैं। 2 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और अब ये मज़ीद गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और बाकी की सारी चिली बाइट्स मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तमाम पेरी बाइट्स को मैंने फ्राई करके डिश आउट कर दिया है। तो अगर आपको मेरी पेरी बाइट्स या चिली बाइट्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।